क्या अक्सर बैठे हुए आपको एकदम से खुशबू आ जाती है, महक आती है, गुड फ्रेग्रेंस आती है, या तो कोई नेक सौले जिन, ऐसे नेक इंसान की रूह की आमद है। ऐसी रूहों को इख्तियार हासिल होता है कि वो इख्तियार से अपने घर वालों से मिलने जा सकती हैं। कि हमें खुशबू आती, तो मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा उस दिन जुमेरात था, आपको दुनिया से उठाकर अर्श की बुलंदियों पर ले जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवा समीउन अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवा तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्लाह शाह लस्तर गाजी बाबा से खुश आमदेद। क्या अक्सर बैठे हुए आपको एकदम से खुशबू आ जाती है, महक आती है, गुड फ्रेग्रेंस आती है? अगर ऐसा है तो ये बेमानी नहीं है। अगर आप किसी घर में बैठे हैं, अपनी जगह बैठे हैं, और आप लड़के हैं या लड़की हैं और आपको अचानक से खुशबू आती है, तो सबसे पहले आपको अपने बराबर वाली से ये दरियाफ्त करना चाहिए कि क्या आया उसको भी खुशबू आई है। अगर तो वो ये कहें कि उनको नहीं आई है, तो इसका मतलब है ये पैगाम, ये खुशबू एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए है। और इसके मानी ये है, या तो कोई नेक सौले जिन, उसको आपसे मोहब्बत हुई है और वो आपसे दोस्ती चाहता है। क्या करना चाहिए वो एक अलग सब्जेक्ट है। दूसरी बात, खुशबू का आना आपके घर में किसी ऐसे नेक इंसान की रूह की आमद है जिसका इंतकाल हो चुका है, और अल्लाह पाक ने उसे आलम अरवाह में आज़ाद करके आलम बरज़ख से आज़ादी बख्श दी है। आलम बरज़ख से आज़ादी होना सिर्फ एक्सक्लूसिवली उन अरवाह के नसीब में आता है कि जिनकी अरवाह अंबिया, शुहदा, कलंदर अल्लाह, आले रसूल के साथ या उनके नज़दीक जाने के अहल होती हैं, यानी कि वो आज़ादी से दुनिया में घूम सकती हैं। वरना आम अरवाह तो कब्र में रहती हैं, जो उनसे आज़ाद होती हैं वो आलम बरज़ख में चली जाती हैं। वो आलम बरज़ख रूहों का इज्तिमा होता है, सारे आलम की अरवाह मुसलमानों की वहीं जाती हैं। जो मुशरिकीन की अरवाह होती हैं, जो इस काबिल नहीं होती, वो कब्रों में रहती हैं। लेकिन जो रूहें आलम अरवाह से मकाम हासिल करती हैं अपनी इबादत की वजह से, वो आलम अरवाह से फिर आज़ाद हो जाती हैं। ऐसी रूहों को इख्तियार हासिल होता है कि वो इख्तियार से अपने घर वालों से मिलने जा सकती हैं, हरम जा सकती हैं, हरम हुसैन जा सकती हैं, हरम सरकार जा सकती हैं, हरम मक्का जा सकती हैं। तो अगर खुशबू आई है, जिस फर्द को आई है, बेटी है, बेटा है, तो इसका मतलब है वो खास आपसे मिलने आए हैं। और अगर घर वाले बाकी अफराद को भी आई है, तो इसके मानी है वो उनसे मिलने आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के भी वाकयात सुने हैं कि उनके वालिदैन को गुजरे 20 साल 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और एग्जैक्टली जब उनमें से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हमें खुशबू आती, तो मैंने उनसे सवाल किया, जिस दिन आई थी उस दिन क्या दिन था? उन्होंने कहा उस दिन जुमेरात था। मैंने कहा था आइंदा नोट कीजिएगा कब खुशबू आती है। उन्होंने कहा अक्सर जुमेरात को आती है। तो मैंने उनसे ये पूछा, ये बताइए कि जिनका इंतकाल आपके घर में हुआ था उस दिन क्या दिन था? उन्होंने कहा उस दिन जुमेरात का दिन था। मैंने कहा कि जिसका इंतकाल जुमेरात का हुआ था ये उन्हीं की रूह है जो आती है। जब ऐसा हो तो उसका इस्तकबाल कीजिए, अगरबत्ती जलाइए और कुरान मजीद की तिलावत करने बैठ जाइए। 2 रकत नमाज पढ़कर उनको इसाले सवाब पहुंचाइए। वो इस आमद से खुश होंगी। उनकी खुशी इसी बात की
سند اور استعارہ ہے کہ وہ آپ سے ملنے آئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ ان کی غذا اور ہماری غذا تو ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک غذا ہے جو اللہ پاک نے فرمائی ہے اور وہ ان کی غذا ہے، اور وہ ہے ایصال ثواب، صدقہ، خیرات، نیاز اور قرآن مجید کی تلاوت. تو آپ اپنے بزرگ کے دربار پر ان کی طرف سے نیاز ہر مہینے کر کے 2 نفل پڑھ کر ان کو ایصال ثواب بخشیں، تو یہ ایصال ان کی عالم ارواح کے درجات کو مزید بلند و بالا کرے گا. ایک اور بات، اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو باہر خوشبو آپ کا پیچھا کرتی ہے، اور وہ خاص خوشبو آپ کو آتی ہے، گھر میں بھی آتی ہے، باہر بھی آتی ہے، اور کسی اور کو نہیں آتی، تو یہ صرف ایک بات کی نشانی ہے، اور وہ یہ کہ کسی ولی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے سینٹ کی آپ پر نظر عنایت ہو گئی ہے. آپ اس کو آبزرو نہیں کر رہے، اور آپ کا اس طرف توجہ دینا آپ کو دنیا سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر لے جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الشہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ الحمدللہ یہاں پہ میری بھائی جان سے ملاقات ہوئی. 1 روپے کی کوئی مطلب کسی نے نہیں مانگا، اور سب فی سبیل اللہ کریں. ان کا اسٹاف بھی نہایت ہی بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، بہت کوآپریٹیو لوگ ہیں ان کے اسٹاف میں بھی. جیسا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھاجن کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو دربار ہے بزرگوں کا دربار، ظاہر ہے یہاں سے تو فیض دن رات لوگوں کو مل رہا ہوتا ہے، تو اس پہ کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی، کیونکہ ظاہر ہے فیض کا دریا ہے وہاں سے، تو چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، یا اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو فیض مل رہا ہوتا ہے. تو یہ تو نہایت ہی سراسر غلط ہے اور یہ زیادہ